ओम तत्त सत्य। दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। भगवान यहां कह रहे हैं कि यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अनादि मतलब इसका अंत नहीं होता। अब देखिए, पहले श्लोक में भी ये बात आई कि भाई वो न गीला कर सकता है, न काट सकता है, न छेद किया जा सकता है, न जलाया जा सकता है। लेकिन क्या मंत्रों के श्राप से इसको कुछ किया जा सकता है? नहीं। मंत्रों के श्राप से भी शरीर को ही किया जा सकता है, शरीरी को नहीं किया जा सकता, है ना। अब जैसे मालकोष जब हम राग गाते हैं तो पत्थर गीला हो जाता है। मालकोष एक राग है, यदि उस राग को गाया जाता है तो पत्थर गीला हो जाता है। तो क्या ये मालकोष, अगर कोई राग हम गाएं तो वो शरीर तक पहुंचेगा? तो मालकोष का जो गीलापन है वो पृथ्वी पर तो गीला कर सकती है, लेकिन आपके शरीर को वो भी गीला नहीं कर सकती। अब इसी आत्मा को जो बताया, इनको क्या क्या बताया? चार चीज उसमें मैंने बताई। उन्होंने क्या क्या चार चीज बताई? सर्वगत, अचल, स्थाणु और सनातन। क्यों? क्योंकि यही परमात्मा की परिभाषा जब हम करते हैं, यही परिभाषा परमात्मा की आती है। तो जो परमात्मा की परिभाषा आती है कि सर्वगत, हमेशा रहने वाला, अचल, बिना किसी परिवर्तन के रहने वाला, स्थाणु, जिसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, और सनातन। जैसे सनातन धर्म है वैसे ही सनातन हमारी आत्मा है, आज की नहीं है। सनातन मतलब जिसके काल का पता नहीं, कब आया कब तक रहेगा, उसको सनातन बोला जाता है। जिसकी कोई डेट नहीं है कि कब आया था और कब तक रहेगा। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है, इसको बताया सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन। मतलब ये हमेशा रहने वाला है। इसलिए जो मरने का शोक तू कर रहा है, हे मनुष्य, जो तू मरने का शोक कर रहा है, इस शोक को छोड़। क्यों छोड़? कि तू तो हमेशा से सनातन रहने वाला है। ये शरीर को मानेगा तो भी सनातन रहने वाला है, क्योंकि ये शरीरी हर बार कोई न कोई, जिस तरह कपड़ा बदलता है उस तरह तू कपड़े बदल के इस संसार में फिर आ जाएगा। और अगर तेरे को विवेक जागृत हो गया तो तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, और जो तेरा मूल उद्देश्य है उसको पूरा कर ले। क्यों? क्योंकि तू कर्तव्य को अगर राग द्वेष के कारण करेगा, और राग द्वेष के कारण करेगा तो तू उसका कर्ता बनेगा, और कर्ता बनेगा तो तेरे को मोह होगा, और मोह होगा तो अज्ञान होगा, और अज्ञान से तेरे को दुख होगा। तो तेरे को जो तेरे कर्म करने में दुख भोगना पड़ता है, जो तेरे को मरने का भय लग रहा है, ये किस कारण लग रहा है? तेरे मोह, अज्ञान के कारण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तू इस मोह को त्याग हो अर्जुन। जो तेरा अनुभव है, जो तेरा कार्य है इस वक्त, जो तेरी ड्यूटी है, उसको तू पूरा कर। भगवान बार बार इन्हीं बातों को क्यों दोहरा के कह रहे हैं? कि ये हमको कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, जो तू कर्तव्य करने के लिए विवेक को इस्तेमाल कर, और विवेक को इस्तेमाल करते हुए कर्म बंधन से मुक्त होते हुए तू मुझको प्राप्त कर। और कर्म बंधन में भी क्या है कि जैसा तू कर्म करेगा, कर्ता बनेगा, उसके अनुसार तू समय समय पर, जिस प्रकार कपड़े बदल करके आदमी अलग अलग कपड़े पहनकर आता है, ऐसे ही तू पुनर् इस संसार में वापस भी आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर तूने कर्म का कर्ता बन करके किया तो भी तेरे कर्तव्य के अनुसार, जो तूने कर्तव्य किया है, उस कर्तव्य के फल के अनुसार तेरे को पुनर् इस संसार में जन्म भी होने वाला है। अगर तू मृत्यु को, अगर तेरे में ये विवेक जागृत में नहीं होता है, तो भी तेरे को मरने का भय नहीं होना चाहिए। तेरे को तेरे कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। भगवान यही कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य का प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में काम करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ओम तत्त सत्य।